आज हमारे पास बहुत सारे कमेंट स्टोर हो चुके हैं, तो आज हम एक एक करके उसे रीड करते हैं और इसी बात पर हम सारी चर्चा करेंगे। तो पहला जो कमेंट है सुखविंदर कौर। तो पहला जो कमेंट है वो है सुखविंदर कौर। मैनू 40 साल तो धरन पैंदी, किसी जगह तो आराम नहीं आया, प्लीज़ दसो मैं ये दही और तेल कितना टाइम खाना है, प्लीज़ दसो मैनू थोड़ा फ़र्क लग रहा है, थैंक्स लॉट। तो दोस्तों ये हमें बोल रहे हैं कि सुखविंदर कौर जी के इनको 40 साल से जो प्रॉब्लम है, इन्होंने बहुत जगह से अपना इलाज करवाया है नाभि का, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। इन्होंने हमारा जो दही वाला नुस्खा लिया है और उन्हें थोड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो सुखविंदर कौर जी, आपने क्या करना है कि आपको देखो इतनी लंबी सारी प्रॉब्लम है, थोड़ा इसे आप लंबा समय खाओ और जितने भी परहेज़, जितने भी चीज़ें हमने बताई हैं वो सारी आपने साथ साथ करनी है। और जो दही वाला नुस्खा है इसे आप अच्छे तरीके से बनाइए जैसे सेम हमने बताया है। कई भाई बहन क्या करते हैं कि बहुत सारा तेल यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ी घबराहट और उल्टी जैसा फील। तो हमने जो तेल यूज़ करना है तो बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है। तो आप हमारी बाकी वीडियो देख सकते हो। आपने क्या करना है कि थोड़ा इसे लंबा टाइम लीजिए, जितने भी परहेज़ बताए हैं आप सारे वो परहेज़ कीजिए, क्योंकि आप परहेज़ करोगे खाने वाली चीज़ों से और खाली पेट कोई काम ना करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ हमने बातें बताई हैं। अगर आप इन्हें सभी फॉलो करोगे तो आपको पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो। जो दूसरा कमेंट है वो है ललित कुमार। वो बोल रहे हैं गुरुजी नाभि को ठीक हुए तो आज 6 महीने हो गए हैं, पाचन जो जो इनका पाचन तंत्र है वो कमज़ोर है। तो ललित, जो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है इसके लिए आप एलोवेरा का जूस जो आता है, जूस या रस, जित इन दोनों में से एक चीज़ को आप 2 महीने तक ले लो, आपका जो पाचन तंत्र है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके साथ आपको भूख भी लगेगी और आपका वजन भी बढ़ जाएगा। तो अगला कमेंट है राजेश सिंह। सर मेरा पेट बहुत ज़्यादा टाइट है, नाभि के चारों तरफ बहुत ज़्यादा टाइट है, नाभि के 4 उंगल ऊपर से मेरा खाना अटका रहता है, दिल की धड़कन के साथ साथ नाभि और पूरा शरीर जंपिंग भी करता रहता है, पेट के ऊपर नीचे धक धक धड़कता रहता है, नले हैं पेट में, सर मैं क्या करूं, कोई इलाज बताओ वरना मैं मर जाऊंगा, वजन 15 किलो गिर गया है, मेरी उम्र 22 साल है, 60 से 45 रह गया है, सर मेरी बीमारी के लिए वीडियो बनाओ कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। राजेश सिंह जी, जो आपका पेट टाइट रहता है वो आपके पेट में बहुत सारी गैस होने की वजह से है। गैस गोला, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है, गैस गोले को कैसे हमने ठीक करना है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। इसके साथ ही आपने जो हमारा दही वाला नुस्खा है वो 15 से 20 दिन लो लगातार। और कतीरा गूंद इन गर्मियाँ मत छोड़ना, आप लेते ही रहो, क्योंकि गर्मी निकलेगी तब नाभि ठीक होगी, नाभि और कौडी। और आपका जो खाना ऊपर रुकता है वो आपको कौडी की समस्या है, कौडी को उठाने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर ट्राई किया करो। सभी जितने भी भाई बहन हैं अपनी कौडी को, नाभि को अपने आप ठीक करना सीखो, क्योंकि कहीं भी गिर जाए तब आप अपने आप उसे ठीक कर सकते हो। अब हर बार आप किसी के पास थोड़ी जाओगे मिलवाने के लिए, ठीक है। तो भाई आपका जो वज़न कम हुआ है वो नाभि की वजह से ही हुआ है। आप अपना जो दही वाला नुस्खा, कतीरा गूंद और शक्कर पानी लेना शुरू करो। पहले आपने क्या करना है, वज़न के ऊपर ध्यान मत दो, पहले आपने अपनी नाभि को ठीक करना है। नाभि ठीक हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, जितना भी खाना पीना आप खा रहे हो वो रुकेगा नहीं, पेट में जाएगा, तो हमारा वज़न भी बढ़ेगा और नाभि भी ठीक रहेगी, हमारा पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको समस्या है नाभि की, इसे ठीक करने के लिए हमें परहेज भी करने पड़ेंगे और ये जो नुस्खे बताए हैं वो भी लेने पड़ेंगे, तभी आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो अगला जो कमेंट है पीपी अरोड़ा। शुगर के मरीज़ कैसे लें गुड़ या शक्कर, इनके लिए कोई और इलाज है क्या? तो भाई जिनको शुगर है वो शक्कर वाला पानी मत पिएं, ठीक है। कतीरा गूंद ले सकते हैं, बिल्कुल फीका होता है। कतीरा गूंद ही आप दिन में 2 बार लोगे तो आपको सेम फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप नहीं पीना चाहते, अगर आपको शुगर की समस्या है, तब आप जो शक्कर वाला पानी है उसे मत पीजिए। तो पीपी अरोड़ा जी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप जो शक्कर का पानी है उसका प्रयोग मत कीजिए, दिन में 2 बार आप जो कतीरा गूंद है उसे ले सकते हो। अगला कमेंट जो है वो है सीमा विश्नोई का, वो हमें लिखते हैं कि सर कौड़ी कितने दिन में ठीक हो जाएगी। दूसरा कमेंट इनका है सर दही और गूंद कतीरा दोनों लें, अगर शक्कर ना लें तो नाभि ठीक हो जाएगी क्या? मेरी मम्मी को बहुत सालों से नाभि की प्रॉब्लम है, वो दवाई बहुत खा चुकी हैं, प्लीज़ बताएं। सीमा बिश्नोई जी, अगर आपकी मदर को ये जो नाभि की समस्या है
तो उन्हें जो कतीरा गूंद और दही वाला नुस्खा बता दीजिए, लगातार अगर वो लेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ आपने बताया है कि सर कौडी कितने, देखिए इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है। हम अगर कोई भी हमें बीमारी लगती है, जब हम दवाई खाते हैं तो वो फिक्स नहीं होता कि कितने दिन में, कितने घंटों में या कितने सालों में ठीक होगी। बस हमें उस पर इलाज करना है। आप इलाज करना शुरू कर दो, हो सकता है पहले दिन से फ़र्क पड़ जाए, हो सकता है 10वें दिन फ़र्क पड़े। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें तो पहले ही दिन से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं सभी का नहीं बोल सकता कि कितने दिनों में फ़र्क पड़ेगा। तो सीमा बिश्नोई जी, आप अपनी मदर को बोलें कि वो गूंद कतीरा और जो दही वाला नुस्खा है वो अकेला लें। अगर शक्कर का पानी नहीं लेना चाहते तो ना लें। कतीरा गूंद दिन में 2 बार ले लो, ठीक है। कतीरा गूंद का हमने प्रयोग तब तक करना है जब तक हमारे पेट में से गर्मी बाहर नहीं निकलती। जब गर्मी बाहर निकल जाएगी, कतीरा गूंद का आपने प्रयोग छोड़ देना है, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो है सैनिक जी का, गर्म चीज़ों में क्या क्या आता है भाई, उसके बारे में वीडियो में बताएं। तो भाई जो गर्म चीज़ें आती हैं वो बहुत सारी ऐसी गर्म चीज़ें होती हैं। मैं तो मानता हूँ जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट इतना गर्म होता है कि वो कई ऐसे शरीर होते हैं जो उस गर्मी को पचा नहीं पाते और हमारे पेट में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहीं से दिक्कत ज़्यादा खड़ी होती है। तो ड्राई फ्रूट हो गया, और जैसे हम सर्दियों में पिन्नियाँ बनाते हैं, पिन्नियाँ बनाकर खाते हैं। और एक गूंद कतीरा ऐसा भी आता है जिसकी थोड़ी सी तसीर गर्म होती है, वो लड्डुओं में पड़ता है, हम सर्दियों में बनाते हैं। तब जब भी आपने कतीरा गूंद लेना है तब आपने ठंडा बोलकर ही लेना है। वो थोड़ा जेलो टाइप का होता है, ठीक है। मैं फ़ोटो जो आपको दिखा दूंगा सामने। गर्म चीज़ों में और जो काली मिर्च हो गई, लौंग हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जो गर्म मसाले होते हैं हम सब्जियों में डालते हैं, ये भी बहुत गर्म होते हैं। जैसे हरी मिर्च भी हो गई, इसका प्रयोग जिनको नाभि की समस्या है वो गर्म मसाले, तली चीज़ें, इनका प्रयोग, हरी मिर्च, इनका प्रयोग थोड़ा कम ही करें। ये सभी गर्म चीज़ों में आती हैं। इसके बाद का जो कमेंट है वो है प्रदीप, कौडी दा की इलाज भाजी ते किमें पता लगदा। दूसरा कमेंट जो इन्होंने लिखा है, नाभि खिसकन नाल वीर जी एसिड रिफ्लैक्स और एसिड आना महसूस हुंदा। तो ये हमें प्रदीप जी बोल रहे हैं कि जो कौडी की समस्या होती है उसका हमें कैसे पता चले कि कौडी की समस्या है। दोस्तों जब पहले 1-2 दिन हमारी जो कौडी गिरती है तब क्या होता है, हमें घबराहट होती है, उल्टियाँ आती हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो वो पचता नहीं है। ये पहला सिम्टम है जब हमें पता चलता है कि हमारी कौडी गिरी है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सबसे पहले डॉक्टरी इलाज लेते हैं। तो प्रदीप जी, जब भी आपको अगर उल्टियाँ आए, आपका खाना पीना नहीं पच रहा, तब समझो आपको थोड़ा कौडी की समस्या है, वो हो सकता है नीचे गिर गई है। अगर आपको प्रदीप जी एसिड जलन होती है तो क्या होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पच नहीं पाता, उसकी वजह से हमारे शरीर में, पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी देसी नुस्खे भी हैं। एक तो आप हमारा दही वाला नुस्खा ले सकते हो, उससे आपको बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आप कतीरा गूंद लो जो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। एक जेलोसिन आती है, उसका प्रयोग आप 2 महीने कर सकते हो। वो पीने वाले एक सिरप होता है, वो जब भी आप खाना खा कर हटोगे तब आप बाद में इसे ले सकते हो। तो उसके बाद है टेक्निकल मेक। जो अगला कमेंट है वो है टेक्निकल मेक का, मुझे 12 साल से नज़ला है, कोई अच्छा सा नुस्खा बताओ। तो भाई मैंने जो खांसी, रेशा, जुकाम के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है वीडियो में, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, 1 कप दूध ले लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक और लौंग के 2 पीस लेकर उसे अच्छी तरह से उबाल कर, मीठा डालकर उसे दिन में 2 बार लेना शुरू करो। आपकी जितनी भी जो समस्या है सारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद का जो कमेंट है वो है आकाश गुर्जर, भाई मैं कुछ भी हैवी या ऑयली नहीं खा पाता, क्या मुझे भी यही प्रॉब्लम है। देखिए आकाश जी, हम ये नहीं बोल सकते कि आपको भी नाभि की समस्या है अगर आपको कुछ खाना पीना नहीं पचता। भाई देखो, अगर आपको खाना पीना जो हैवी है और ऑयली है नहीं पचता, तब आप उसे छोड़ दो। आप थोड़ा लाइट फूड लेना शुरू करो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बदलोगे तब आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप जो एलोवेरा का रस आता है या जूस आता है उसका सेवन करना शुरू करो। आपकी जितनी भी जो समस्या है
हैवी खाना खाने की और जो ऑयली खाना नहीं पच पाता उसमें ये बहुत ही असरदार है। इसके बाद का जो कमेंट है वो है मान भाई जी, मैं जिम वगैरह भी जाना या ते कई बार धन पै जाती है। मान जी हमें ये बोल रहे हैं कि ये जिम जाते हैं और इनको नाभि की समस्या कई बार हो जाती हैं और ये पूछ रहे हैं कि जब मेरी नाभि ठीक हो जाएगी क्या मैं बाद में जिम जा सकता हूँ कि नहीं। देखो भाई, जब तक तो आपको नाभि की समस्या है तब तक तो आप जिम भूल ही जाओ, ठीक है। अगर आप जाओगे धक्का करोगे अपने शरीर के साथ तो बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा, कोई भी मरने वाला इसे ठीक नहीं कर पाएगा। अभी से जिम जाना छोड़ दो, जो रनिंग करते हैं वो भी रनिंग छोड़ दो जब तक आपकी नाभि कॉडी की समस्या ठीक नहीं होती। इसे ठीक करने के लिए हमने जितने भी तरीके बताए हैं वो करने शुरू कर दो। उसके बाद अगर ठीक हो जाए तो 6-7 महीने पहले अच्छा सा खाओ, जिससे हमारा जो शरीर है वो उसमें थोड़ी सी फैट पड़े। फैट पड़ने के बाद अगर आप जिम जाओगे तब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जितने भी भाई बहन जिम जाते हैं वो बहुत सारा प्रोटीन वे लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और उनका शरीर उसे पचा नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट हो जाती है। इसके बाद का जो कमेंट है वो है जोशर सर जी, आयुर्वेद के हिसाब से दही और सरसों का तेल, काली मिर्च गर्म बताई गई है, क्या ये नुस्खा पेट में गर्मी पर पक्का काम करेगा? मुझे 5 साल से नाभि की तकलीफ है, कई तरह से उपाय कर चुका हूँ परंतु कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। देखिए जोशर भाई जी, ये जो दही और सरसों का तेल है ये हमने कितनी मात्रा में लेना है। हम दूसरी कितनी चीज़ें खाते हैं वो हमें कटोरी भर भर के खाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी पड़ती है। ये हमने कितना सा लेना है, 3 चम्मच लेने हैं दवाई के तौर पर। और जिन भाई बहनों को फ़ायदा हुआ है वो कमेंट कर कर के बता रहे हैं कि हमारे पेट में से गर्मी निकल गई और नाभि की पुरानी से पुरानी जो समस्या है वो हमारी पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो गया। तब अपने दिमाग से भाई ये निकाल दो जोशर जी कि ये सारी चीज़ें गर्म हैं। ये दही बिल्कुल भी गर्म नहीं है, काली मिर्च गर्म होती है, वो सिर्फ हमने 1 चुटकी लेनी है। अगर 1 चुटकी आप लोगे तब वो हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। अब दोस्तों, हम बोलते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन वही पानी अगर हम ज़्यादा पी लेंगे तो हमें अफारा हो जाता है, ठीक है, हमारा पेट भर जाता है, हमें तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है कि हर एक चीज़ को धीरे धीरे से लेना है, हमारे शरीर की लोड के मुताबिक लेना है। तो भाई आप बेफिक्र होकर इसे यूज़ कर सकते हैं। 10-15 दिन आप इसे यूज़ कीजिए, आपकी जितनी भी समस्या है आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा होगा। इसके बाद का जो कमेंट है वो है HB पारस, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल डैट, मेरी नाभि भी 4-5 दिन से दर्द हो रही है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया था और मेरा उसी दिन से पेट दर्द ठीक हो गया था। आई सजेस्ट टू ऑल लोग, आप भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, आपको भी आराम मिलेगा। HB पारस जी, ठीक है, आपके जो दर्द हुआ आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए तब आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको नाभि की 15-15 साल पुरानी ये प्रॉब्लम थी। अगर 15 साल पुरानी आप उनके पास जो प्रॉब्लम लेकर जाओगे तब वो नहीं ठीक कर पाएंगे। बाकी आपको जो दर्द हुआ वो आपके जो खाने पीने का है उसकी वजह से आपको दर्द हुआ थोड़ा टाइम के लिए। जब उन्होंने डॉक्टर ने आपको होम्योपैथिक की दवाई दे दी तब आपका बिल्कुल वो ठीक हो गया, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। मैक्स पैक्सो हमें लिखते हैं कि मैं ट्राई करूंगा, 11 साल का लड़का हूं, मेरी मम्मी को पेट में बहुत दर्द होता है, उन्हें नाभि की प्रॉब्लम है। हाँ भाई, आप अपने मम्मी को दो, उनको बोलो कि 10-15 दिन ये जो हमारा दही वाला नुस्खा है कतीरा गूंद और जो पानी है वो पीना शुरू करें, शक्कर वाला जो पानी है, उनकी जितनी भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद का जो कमेंट है वो है परमजीत कौर, वीर जी मेरी नाभि की प्रॉब्लम 20 साल से है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती, घर का सारा बैलेंस भी बिगड़ गया है, नौबत मेरे डिवोर्स तक आ गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। परमजीत कौर जी, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस ये जो दही वाला नुस्खा है आपने 15 दिन यूज़ करना है, बिना किसी को बताए आप इसे यूज़ कर सकते हो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई नुस्खा ले रहे हो, क्योंकि बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, सारी घर की चीज़ें हैं। आप आराम से दवाई के तौर पर इसे ले सकते हो, आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा हो जाएगा।
आपकी 20 साल की प्रॉब्लम है तो थोड़ा आप इसे लंबा समय भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है ममता कुमारी, सर मेरी नाभि भी 10 साल से हिली हुई है, पेट में बहुत दर्द रहता है और नाभि के ऊपर धक धक करती रहती है, मैं क्या करूं? अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ है, नाभि के ऊपर है हमने एक वीडियो बनाई है जिससे आप नाभि को एक ही झटके में नीचे ला सकते हो। और दूसरा आपने धनुआसन लगाना है ममता जी, धनुआसन लगाए जिससे आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में तो आ जाएगी लेकिन आपको उसे वहाँ पर पकाना होगा, उसके लिए हमने दही वाला नुस्खा बताया है, उसका प्रयोग कीजिए। इसके बाद का जो कमेंट है वो है गोपाल जी का, सर थोड़ा सा भी वेट उठा लेता हूँ तो नाभि डिग जाती है और पेट में मरोड़ आता है। सर मैं 2 साल से परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प, एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। गोपाल जी हमारे से बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना भी आपने मेरे से बात करके पूछना है वो सारी चीज़ें हमने वीडियो में बता दी हैं। ठीक है, आपने सिर्फ दही वाला नुस्खा लेना है, गर्मी निकालनी है, गर्मी निकालने का ज़्यादा जोर दो, पेट में गैस को मत बनने दो। अगर आपके पेट में गैस बनेगी तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट कस रहा है, नसें कस रही हैं, नाप और नलों की दिक्कत आ रही है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो नुस्खा बताया है वो आप लेना शुरू करो। और अगर आप जिम जाते हो तो भाई जिम जाना छोड़ दो अगर इसे बिल्कुल ठीक करना चाहते हो। उसके बाद का जो कमेंट है वो है मूविस, सर मेरी नाभि 4 साल से गिरी है, ठीक नहीं हो रही, प्लीज़ हेल्प, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँगा। तो दोस्तों हमारे मन में जो एक विचार बन जाता है कि मैं कभी ठीक नहीं हूँगा, हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो मैंने पढ़े हैं जिनकी नाभि 15-15, 20-20 साल पुरानी ठीक हुई है। आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखो, आपको हौसला मिलेगा कि हम भी ठीक हो सकते हैं अगर आप अपनी बीमारी पर खुद काम करना शुरू कर दोगे। भाई आपको 4 साल से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल हो 5 साल हो, बस दही वाला नुस्खा लेना शुरू करो, आपकी समस्या जितनी भी है वो सारी ठीक हो जाएगी। बलविंदर कौर जी, बाई जी लकोरिया दावी को पक्का इलाज दसो। बलविंदर कौर जी, लकोरिया के लिए हम बाद में कोई वीडियो बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नाभि के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगला जो कमेंट है वो है वायलर रावत, बाई जी जो नुस्खा आपने बताया है दही वाला, जे सुबह खाली पेट लेना है तो कतीरा गूंद कब लेना है और गुड़ शक्कर कब लेना है, प्लीज़ रिप्लाई। तो रावत जी आपने क्या करना है, जो कतीरा गूंद है आप सुबह खाली पेट ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो दोपहर को 12 बजे ले लो। दही वाला नुस्खा जो है सुबह खाना खाने के बाद ले लो, या पहले अगर खाली पेट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खाना खाने के बाद ही सुबह लेना है। और शक्कर का पानी आप 2 से 5 बजे के बीच ले सकते हो। इसके बाद का जो कमेंट है वो है नवीन कुमार, भाई जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या, ये नुस्खा आपने कितने दिनों तक ट्राई किया था, प्लीज़ रिप्लाई। नवीन कुमार जी, जो हमने दही वाला नुस्खा बताया है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप दही वाले नुस्खे को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाकर खाओगे तो इसका आपको बेनिफिट ही होगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कितने दिन तक खाना है भाई, ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बीमारी, आपके खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है आपका कैसा है, आप इसे खुद कब कवर कर लोगे इस बीमारी को, क्योंकि जिन भाई बहनों की जो बीमारी है वो खुद ही उसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, और दही वाला नुस्खा लो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जितने 15 दिन आप इसे ले सकते हो। इसके बाद का जो कमेंट है वो है सुनील कुमार जी, वीर जी मुझे भी बहुत दर्द होता है और 9-10 साल हो गए हैं, बहुत दिखाया पर बार बार खिसक जाती है, साथ में हिंदी भाषा में ईट बोलते हैं। तो सुनील कुमार जी ने नाभि के बारे में पूछा है, इनकी जो नाभि की प्रॉब्लम है 9-10 साल से है, तो आप दही वाला नुस्खा लेना शुरू करो। इसके साथ इन्होंने थोड़ा कुछ और बताया है कि हिंदी भाषा में कुछ ईट बोलते हैं, प्रेगनेंसी में बच्चों को संभालती है। भाई इसके बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में पहले सोचना पड़ता है, सोचने के बाद स्टडी करनी पड़ती है, तो आपको और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जो दही वाला नुस्खा और कतीरा गूंद जितना बताया इसके लेना शुरू करो, आपकी जितनी पुरानी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। इसके बाद का जो कमेंट है वो है सदम हुसैन, सर मेरे नाभि हट गई है, बिग प्रॉब्लम है, मेरा पेट अप डाउन करता है, जैसे मेरा पेट भी धड़कता है, 3 से 4 साल हो गए हैं, शुरू में कब्ज था अब लूज़ मोशन हो गया है, 3 से 4 बार जे टॉयलेट जाते हैं। तो हुसैन जी आपको जो ये नाभि की समस्या है, ये प्रॉब्लम तो बहुत बिग है,
बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये बढ़ती ही जाती है और हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो जाती हैं। पहले आपको कब्ज थी, इसका मतलब नाभि आपकी ऊपर थी। अब आपको लूज मोशन लग गए हैं, इसका मतलब नाभि आपकी नीचे है। आप धनुरासन लगाना शुरू करो, धनुरासन लगाओ, आपकी जितनी समस्या है वो सारी ठीक होगी धनुरासन से। धनुरासन लगाने से आपकी जो नाभि है सेंटर में रहेगी। इसके साथ जितना हमने वो नुस्खा बताया है वो लेना शुरू करो। इसके बाद का जो कमेंट है दोस्तों वो है मुसाफिर हूँ जारू, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, घंटी का बटन नहीं दबाया, बज बज करेगी, इसलिए आप जहाँ आकर मेरी कौड़ी बिठा दो, मुझे तो दिखती नहीं 70 साल गुजरात से। तो भाई ये जो कमेंट है वे ये आया है हमें गुजरात से, इनकी ये 70 साल की है और हमें बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन उन्होंने जो हमारा घंटी वाला जो बटन है वो नहीं प्रेस किया। बोल रहे हैं कि वो बज बज करेगी तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर आकर मेरी कौड़ी को ठीक कर दो, मुझे तो दिखाई नहीं देती। देखिए मुसाफिर जी, आपको जितनी भी पुरानी समस्या है, अगर आपकी जितनी भी एज है, आप हमारा दही वाला नुस्खा लेना शुरू करो, आपकी जितनी भी समस्या है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों आज बहुत सारे कमेंट थे मेरे पास स्टोर हो चुके थे, अभी भी आधे कमेंट और पड़े हैं, तो हम अगली वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। होप सो दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।